गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। आज से हमारे जो जीके के ऊपर आधारित पीरियड है उसकी शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारी हरियाणा जीके चल रही है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस कर रहे थे। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम इसे आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद में जिला वाइज जो आपकी जीके आएगी उसमें ध्यान देंगे। सबसे पहले आज हम जिस चीज पे डिस्कस करने वाले हैं वो है हरियाणा की जो प्रमुख झीलें हैं। हरियाणा की जो प्रमुख झीलें हैं उनमें जो कौन कौन सी हैं, एक तो दमदमा झील। दमदमा झील जो कहां पर स्थित है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी झील है जिसे खलीलपुर झील बोला जाता है, खलीलपुर झील जो कि स्थापित है कहां पे? ये भी आपकी गुरुग्राम में है, ठीक है। अगली जो है आपकी सुल्तानपुर, जो आपने नाम सुना होगा, सुल्तानपुर पक्षी विहार। वहीं पे आपकी जो एक झील है जिसका नाम सुल्तानपुर झील बोला जाता है। ये आपकी फरुखनगर जो गुरुग्राम में है वहां पर स्थापित है, फरुखनगर में है। इसके अलावा कोटला झील जो कि गुरुग्राम में है, और बड़खल झील जो है, बड़खल झील जो है ये आपकी स्थापित है कहां पे? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में ये झील आपकी स्थापित है। तो मूल्यतः आप बता सकते हो कि झीलों में जो हमारी प्रमुख मेन झीलें हैं वो कहां पर स्थापित है। इन झीलों से आगे बढ़ते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे कलाकार हैं उनका इतिहास में बहुत योगदान है। जो हमारे पूर्वज कलाकार हुए हैं उनके बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि पंडित लक्ष्मीचंद देखिए, जब हरियाणा के कलाकारों में बात की जाती है जो कि हमारी संस्कृति से रिलेटेड होते हैं, सांग, रागनी इत्यादि से, जो कवि हमारे प्रसिद्ध हुए हैं जिनको पंडित लक्ष्मीचंद बोला जाता है, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। जो पंडित लक्ष्मीचंद है इनको हरियाणा के शेक्सपियर भी बोला जाता है, हरियाणा शेक्सपियर। जैसे कि आपने नाम सुना होगा विलियम शेक्सपियर, जो प्रसिद्ध लेखक हैं, एक नोबल इतिहासकार हैं, साहित्यकार हैं, जिन्होंने बहुत से उपन्यास या नोवेल, स्टोरीज, कहानियां इत्यादि लिखी हैं। वैसे ही उनसे तुलना की जाती है हरियाणा के लक्ष्मीचंद की। इसके अलावा जो सूर्य कवि हैं, सूर्य कवि कहाँ के? हरियाणा के। सूर्य कवि भी किसको बोला जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्मीचंद के बारे में हम जो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो सांस्कृतिक पुरस्कार है, जो हरियाणा में सांस्कृतिक पुरस्कार दिया जाता है, सांस्कृतिक इनाम या पुरस्कार दिया जाता है, जो कल्चरल प्राइज है इंडिया हरियाणा में, वो पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे दिया जाता है। और उसकी जो राशि है वो कितनी है? लगभग जो उसकी राशि है वो 51,000 या 51,000 की होती है। यानी कि जो सांस्कृतिक पुरस्कार दिया जाता है हरियाणा के तौर पे, उसको 51,000 के तौर पे प्रदान किया जाता है, और वो किसके नाम पर आधारित है? सूर्य कवि लक्ष्मीचंद के नाम पर आधारित है। इसके अलावा जब लक्ष्मीचंद की हम बात करते हैं तो लक्ष्मीचंद का जो जन्म है
वो एक गांव में हुआ जिसका नाम जाटिकला है। तो पहली बात तो आपको ये भी पता चल गया, जाटिकला गांव जो है जन्म स्थल है किसका, लक्ष्मी चंद का जन्म स्थल, लक्ष्मी चंद का कौन सा है भाई, जाटी कला है। और ये जाटी कला कहाँ पे है, सोनीपत में, सोनीपत में। सोनीपत से हमारे एक कलाकार और भी हैं जिनका नाम दीपचंद है, दीपचंद, जो दीपचंद है वो भी सोनीपत से हैं। इसके अलावा जब कवियों की बात की जाती है, जैसे सूर्य कवि आपने सुना, तो हरियाणा के प्रथम कवि की जब बात करें, सूर्य कवि नहीं केवल कवि की बात, प्रथम कवि की बात करें तो वो हमारे लक्ष्मी चंद नहीं बल्कि उदय भानु हंस माने जाते हैं। उदय भानु हंस को जो है वो हरियाणा के प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, और एक चीज और कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारे दीपचंद हैं या उदय भानु हंस हैं या हमारे पंडित लक्ष्मीचंद हैं, इनके जन्म जिले के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आपके लिए सबसे सरल तरीका है कि ये तीनों जो है, एक दो तीन, ये तीनों जो है एक जिले से रिलेटेड है, जो कौन सा है, सोनीपत जिले से संबंधित है। पंडित लक्ष्मीचंद, दीपचंद और उदय भानु हंस। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी सन्नो देवी थी, आपने नाम सुना होगा, सन्नो देवी जो विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष, सन्नो देवी विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष थी, कौन, सन्नो देवी। ये भी कहीं कहां से थी, सोनीपत से ही संबंधित थी। और इसके अलावा जब हम, ये तो बात हुई कलाकारों में हमने देख लिया कि भी सूर्य कवि लक्ष्मीचंद को बोला जाता है, शेक्सपियर ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन प्रथम कवि उदय भानु हंस है। दीपचंद जो है उनका भी कला में बहुत महत्व है। ये तीनों जो है संबंधित है कहां से, सोनीपत से। सन्नो देवी भी सोनीपत से संबंधित है। अब इन कलाकारों से थोड़ा सा बाहर निकलते हुए हम बात करते हैं किसकी, रिफाइनरी की। रिफाइनरीज जहां पे तेल को प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध तेल बनाया जाता है। तो हरियाणा में जब रिफाइनरी की बात की जाती है तो हरियाणा में सिर्फ एक रिफाइनरी है, आप सबने जाना होगा जिसके बारे में, जो कहां पर स्थापित है, पानीपत में है। कहां पर है, पानीपत में है। इसके अलावा जब बाकी रिफाइनरीज की अगर देश की तुलना में बात की जाए, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि हमारे देश में जो है वो 23 रिफाइनरी है। भारत में जो रिफाइनरीज की संख्या है वो 23 है या 23 है, जिसमें से 5 जो है निजी रिफाइनरी है, पर्सनल निजी रिफाइनरीज की संख्या जो है वो कितनी है, 5। 5 है, और जो सरकारी है उनकी संख्या 18 है। सरकारी रिफाइनरीज की संख्या जो है वो कितनी है भाई, 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिफाइनरीज के बारे में भी जान गए कि भाई हमारे देश में जो है 23 रिफाइनरीज है, लेकिन जब हरियाणा की बात की जाती है तो केवल एक रिफाइनरी है, वो कहाँ पे, पानीपत में। इन 23 रिफाइनरी में से जो 5 है वो निजी है, प्राइवेट सेक्टर में आती है, और जो सरकारी सेक्टर में आती है, सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, उनको 18 की संख्या में गिना जाता है। अब थोड़ी सी और डिटेल में आए कलाकारों पे, अगर आप वापस लौटे तो आपको ये पता चलेगा कि जो हरियाणा की पहली प्रसिद्ध फिल्म थी जिसका नाम क्या था, हरफुल सिंह जाट, हरफुल सिंह जाट जुलानी, हरफुल सिंह जाट जुलानी पहली हरियाणवी फिल्म, पहली हरियाणवी फिल्म, पहली हमारी हरियाणवी फिल्म जो थी वो कौन सी थी, हरफुल सिंह जाट
जुलानी। इसके अलावा 1984 में एक प्रसिद्ध फिल्म आई थी जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, जिसका नाम था चंद्रावल। जो हरियाणा की एक प्रसिद्ध फिल्म 1984 में आई, जिसके जो निर्देशिका थी, जिनका नाम क्या था, देवी शंकर प्रसाद। देवी शंकर प्रसाद, ठीक है। चंद्रावल 1984 या 1984 की प्रसिद्ध फिल्म चंद्रावल, जिसने हरियाणा में बहुत से अधिक महत्व दिखाया, यह बहुत बहुचर्चित फिल्म रही, जिसके सभी गाने जो थे वो ब्लॉकबस्टर सिद्ध हुए या हिट सिद्ध हुए, जिसके कारण उसका इतिहास में एक अहमियत स्थान है या महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में आज जो हमने पढ़ा, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ स्केच में पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट की सीरीज आएगी, क्योंकि अगली कक्षा से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीरीज है वो जानने वाले हैं, क्योंकि जो मूलभूत चीजें थी वो मैंने आपको पहले बता दी जिलों में बढ़ने से पहले। अब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चलेंगे। जैसे जो पहला डिस्ट्रिक्ट आएगा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम बारीकी से डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज जो हमने पढ़ा वो क्या क्या पढ़ा, एक तो जो झीलें थी उनके बारे में हमने पढ़ा कि जो हमारी झीलें फर्रुखनगर में, फरीदाबाद में और खलीलपुर इत्यादि जो स्थान है वहां पे जो झीलें हैं उनके बारे में जाना। झीलों के बारे में जानने के बाद हमने जो हमारे सूर्य कवि हैं या जो हमारे हरियाणा के शेक्सपियर जिसे बोला जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को बोला जाता है, जिनका जन्म जो है वो जाटी कला स्थान पे हुआ था। और इसके अलावा जो प्रथम कवि हरियाणा के हैं जिनको उदय भानुवंश बोला जाता है। इसके अलावा जो सांस्कृतिक इनाम है या सांस्कृतिक पुरस्कार है हरियाणा में दिया जाता है, जिसकी राशि जो है वो 51,000 रुपए है। ये जो पुरस्कार है इसको भी पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से ही दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारे उदय भानुवंश, दीपचंद और पंडित लेखीराम लक्ष्मीचंद हैं, ये सारे जो हैं हरियाणा के सोनीपत जिले से संबंधित हैं। हमने ये भी जाना कि हरियाणा में जो है केवल एक रिफाइनरी है, और जब भारत की बात की जाती है तो टोटल हमारी जो है 23 रिफाइनरीज हैं, जिनमें से 5 जो है वो निजी हैं, 18 जो है वो सार्वजनिक हैं या सरकारी हैं। हरियाणा में केवल एक रिफाइनरी है जो कि पानीपत में स्थापित है। इसके अलावा जब फिल्म जगत, शन्नो देवी की बात की हमने, जो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थी, उनका जो जन्म स्थल है वो भी सोनीपत जिले में है। इसके अलावा हमने ये जाना कि जो पहली फिल्म थी हरियाणवी जो बहुत हिट हुई, पहली फिल्म जिसका नाम हरफुल सिंह जाट जुलानी था, और इसके बाद में 1984 में जो हरियाणा की फिल्म आई जिसने बहुत प्रसिद्धि उपलब्धता प्राप्त की और बहुत चर्चित फिल्म रही, जिसका नाम चंद्रावल था और जिसके निर्मात्री कौन थी, देवी शंकर प्रसाद। तो यहाँ तक हमने आज इस जीके को कवर कर लिया, जिसे अगर आप समझें तो छोटे छोटे क्वेश्चंस के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे हरियाणा के शेक्सपियर किस कवि को बोला जाता है, ठीक है, उदय भानुवंश कौन थे, या हरियाणा के प्रथम कवि कौन है, हरियाणा में रिफाइनरी कितनी है, भारत में कितनी रिफाइनरी है, कितनी सरकारी है, कितनी निजी है, इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को कवर कर सकते हैं। तो ये था आपका जीके का पीरियड हरियाणा का। मैं आपसे मिलूंगा अगले पीरियड में जो जीके के ऊपर आधारित होगा, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज को कवर करते चलेंगे। इसी के साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पढ़ाया और पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय